नमस्कार सभी लोगों को। आज हम लोग चर्चा करेंगे संगति के असर पर। कहा गया कि संगति पड़े कुसंगति, केर बेर कै साथ, वै डोले रस आपने, उनके फाटे पात। जिस तरह से केला और बेर का साथ वो कुसंगति कहा जाता है, उसी तरह से सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों का साथ कुसंगति माना जाता है। और कुसंगति का ज्वार बड़ा भयानक होता है। केला और बेर एक साथ लगा दीजिए तो केले की पत्तियां सुंदर कोमल पत्तियां हैं और बेर का कांटा ऐसे झुका हुआ होता है, तो वो बेर अपनी मस्ती में जब झूमता है, हवा चलती है, तो केले के पत्तियों को ऐसे एकदम फाड़ता हुआ चला जाता है। ऐसे ही सज्जन मनुष्य दुर्जन मनुष्यों के साथ में पिस जाता है। तो हमें ये देख के बैठना चाहिए कि हम किसके साथ बैठ रहे हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर आप शेर के साथ रहोगे तो वो आपको जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वो आपको हालातों के साथ झुकना सिखाएगा, हालातों के साथ समझौता करना सिखाएगा। आप एक मक्खी को ले लीजिए, आप उसे शिक्षा लीजिए कि आप किसके साथ बैठते हैं, इसका वजन होता है, इसका महत्व होता है। एक मक्खी अगर सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो कोई असर नहीं पड़ता है। कोई असर पड़ता है? मांस के तराजू पर जहाँ मांस तोला जाता है वहाँ बैठ जाए, कोई असर नहीं पड़ता है, भिनभिनाती रहती तमाम मच्छियाँ। लेकिन वही मक्खी अगर सोना तोलने वाले सोनार के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है, आप कल्पना कीजिए। तो मेरे कहने का आशय यहाँ ये है, मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ कि आप किसकी संगति में रहते हैं। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में बैठिए और हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते हैं तब तक वो काम बड़ा नामुमकिन लगता है, कैसे होगा। लेकिन जहाँ आप शुरू कर देते हैं वो काम अपने आप बनता चला जाता है। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप गलत का विरोध करें, खुलकर विरोध करें, चाहे अपने हों चाहे पराये हों। जो जिस भाषा में समझता हो उसे उस भाषा में समझाएं, तब आपकी योग्यता निखर कर आएगी। क्योंकि योग्य लोग न तो किसी से दबते हैं और न किसी को दबाते हैं। जवाब देना उनको भी आता है, खूब आता है जवाब देना, पर वह कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। तो चुप रह जाने का आशय उनकी कमजोरी न समझें। घोड़ों का रेस होता है, रेस तो घोड़ा वही प्रथम आता है जिस पर कोई अनुभवी सवार होता है, और परिवार वही आगे बढ़ता है जहां मुखिया समझदार होता है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह ये है कि आप अपने परिवार खूब दुनिया में अपने जीवन में खूब ऊंचाइयों पे जाएं, खूब आगे बढ़ें, आसमान में उड़ें, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहें। जिस तरह से पतंग आसमान में उड़ती है और ज़मीन से जुड़ी रहती है, जैसे ज़मीन से धागा उसका कटा तो पतंग कहीं ना कहीं गिर जाती है, ऐसे व्यक्ति भी होता है। हमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु से सीख लेनी चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने से बड़ों का। ये कहावत कही गई, श्लोक कहा गया है एक कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि सेविना और तस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयुर्विद्या यशोबलम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।